बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पाक 301 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन लेकर आए हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ लग सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सीखो पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जो भी आने वाली हमारी न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप हमारी वीडियोस देखकर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस असाइनमेंट के जो इंस्ट्रक्शन हैं वो रीड आउट कर लेनी है ताकि आपको समझ लग सके कि हमने कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए इस असाइनमेंट को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक दैट टू नेशन थ्योरी बिकेम द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो क्या आप ये समझते हैं कि जो टू नेशन थ्योरी थी वही बेस थी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान बनने की वजह वही थी। ठीक है, अगर आप समझते हैं तो आपने करना है जस्टिफाई योर आंसर विद 5 रेलेवेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो आपने पॉइंट लिखने हैं, 5 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, इसके मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, What were the socio-economic and religious causes behind the War of Independence 1857? कौन से जो सोशो इकोनॉमिक या फिर रिलीजियस वजूहात थी जिनकी वजह से जो इंडिपेंडेंस वार 1857 की लड़ी गई थी वो किन वजह से लड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपने इसके मतलब भी 5 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इनके आंसर जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। The two nations theory have following important points that were become the basis of creation of Pakistan। तो नीचे जो दिए गए पॉइंट है वो बेसिक पॉइंट थे जिनकी वजह से टू नेशन थ्योरी जो है वो बेस बनी पाकिस्तान के बनने की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन्स मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर नेवर गेटिंग अलोंग। ठीक है, तो दोनों के दरमियान जो रिलीजन्स की डिफरेंसेस थे, ठीक है, रिलीजन डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते थे। द हिंदूज वर ऑलवेज लुकिंग टू बैक स्टेप मुस्लिम्स। ठीक है, तो हिंदुओं ने शुरू से ही चाहा था कि वो मुसलमानों को नीचा दिखाएं और उनको हमेशा जो हर शोबे में है वो पीछे छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि द बिहेवियर ऑफ कांग्रेस पार्टी वाज एन अदर पॉइंट दैट स्ट्रेंथन्स द टू नेशन थ्योरी। ठीक है, जो कि कांग्रेस का बिहेवियर था जिसमें कांग्रेस ने क्या किया था कि पहले बनी तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पैरवी करने लगी, हिंदुओं के लिए फ़ायदा देने लगी, जबकि जो मुसलमान थे उनकी जो है अहमियत इस पार्टी में नहीं रही। ठीक है, तो इस वजह से भी जो दो कौमी नज़रिए की थ्योरी थी उसको स्ट्रेंथ मिली। ठीक है, और वो बेस बनी पाकिस्तान के बनने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट उर्दू लैंग्वेज वाज एन अदर रीजन दैट शोड दैट मुस्लिम्स वर डिफरेंट फ्राम हिंदू। तो जो उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था उसमें जो उर्दू लैंग्वेज के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किए गए थे वो भी एक वजह थी जिसमें मुसलमानों को पता चल गया कि जो हिंदू हैं वो हमारे खैर खा नहीं हैं और हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द टू नेशन थ्योरी इज़ द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग। उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है, द स्पीचेस ऑफ मुस्लिम लीडर्स। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ मुस्लिम लीडर्स ने स्पीचेस दी थी टू नेशन थ्योरी की फेवर में। ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बनने के लिए जो चांस थे, जो कि डिमांड थी, वो बढ़ गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आंसर क्या लिखा है कि मुस्लिम रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट फॉर ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स so the 1857 war was an effort to get back the power from the British। ठीक है, तो मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल जो है वो सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत की थी, लेकिन जब ब्रिटिश ने आकर हुकूमत उनसे छीन ली तो जो 1857 की वार थी, ठीक है, वो इसलिए लड़ी गई थी ताकि
जो मुसलमानों की पावर है उसको बैक लिया जा सके, ठीक है, उसको वापस लिया जा सके। नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है मैंने कि ब्रिटिश स्टार्टेड स्टीलिंग दी हेरिटेज ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड दिस वाज अनदर रीज़न बिहाइंड द वार ऑफ 1857, ठीक है। तो जो ब्रिटिश थे वो जो सब कॉन्टिनेंट के हेरिटेज यानी कि ख़जाने थे वो लूटना शुरू हो गए थे और अपने मुल्क में ले जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। यही वजह बनी थी 1857 की जंग की, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, टू स्टॉप द ब्रिटिश दैट वर टेकिंग ओवर द होल सब कॉन्टिनेंट। जो ब्रिटिश थे उनको रोकने के लिए जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट पर आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा कर रहे थे, ये जंग लड़ी गई, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ब्रिटिश अटैक्ड द मुस्लिम रिलीजन दैट्स वाई दिस वार वाज डन, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस वार वाज डन। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया कि जो मुसलमानों का रिलीजन था उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है, यानी कि जो रिलीजियस पाबंदियाँ थी वो लगाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मुसलमानों ने जो है वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ना समझी, ठीक है, और इसी वजह से जंग लड़ी गई, ठीक है। तो आखिरी पॉइंट क्या था कि आखिरी पॉइंट में ये हुआ कि जो बुलेट थी, वो जो गोलियां थी, ठीक है, वो बनाई जाती थी किस से, वो बनाई जाती थी काउज या पिग्स, यानी कि जो गाय और जो सूअर है उसकी फैट से बनाई जाती थी, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो इस को अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि मुसलमानों में जो है वो सूअर को अच्छा नहीं समझा जाता, जबकि हिंदू जो हैं वो अपनी जो गाय है उसको माँ का दर्जा देते हैं। तो इस वजह से जो दोनों कौमें थी, दोनों कौमों ने मिलकर ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का फ़ैसला किया, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैंने लिख दिया आपको, 5 ऑप्शन ऊपर वाले क्वेश्चन के और 5 ऑप्शन ही तकरीबन नीचे वाले क्वेश्चन के भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आप ये करना है कि इन 10 के 10 पॉइंट को एक मरतबा आपने पढ़ लेना है, ठीक है, उसके बाद अपनी वर्डिंग में लिखना है। याद रखिएगा, अगर आप सेम लिख देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। आप सिंपली क्या करें कि इसको कॉपी करें, ठीक है, और गूगल में जाकर आप लिखें स्पिन बोर्ड लिखेंगे तो आपके सामने स्पिन बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पर जाके आप इसको कॉपी करके रिक्रिएशन कर लें और आपका जो सारे का सारा जो मवाद होगा वो रिक्रिएट होकर एक नया बन जाएगा, ठीक। तो आप इसको लाजमी करिएगा, अपनी वर्डिंग में अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें, वरना आप स्पिन बोर्ड करके इस सारी वर्डिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी सिर्फ 1-2 मिनट का काम है, ठीक है, और आप चेंज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।